जय हिंद। आज हम लोग सब टेंजेंट सब नॉर्मल का कुछ बेसिक क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप प्रीवियस लेक्चर डिफरेंशियल कैलकुलस का नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर जितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है उसका प्लेलिस्ट इस प्रकार से अरेंज है। आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना होगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर में सबसे देख रहे हैं जो लेटेस्ट हम लोग प्लेलिस्ट बनाए वो आपको शो कर रहा है, उसमें आपको नहीं जाना है। ये आपको जाना है बीएससी मैथ ऑनर्स सब्जेक्ट बाई लेक्चर में, और इस पे नीचे एक एरो, नीचे की तरफ एक एरो बना है, इस पर क्लिक करेंगे तो सभी प्लेलिस्ट सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको ओपन आपके सामने आ जाएगा। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें क्लिक कर लीजिए। जैसे हम लोग वेक्टर कैलकुलस हमको पढ़ना है तो वेक्टर कैलकुलस पे क्लिक करेंगे तो सभी सब्जेक्ट जितने भी लेक्चर्स आया है सभी आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो भी आप पढ़ना चाहेंगे सभी सब्जेक्ट आपको इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप ईयर वाइज देखना चाहते हैं तो ये ऑनर्स लेक्चर में जाइए, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, इस प्रकार से मिल जाएगा। वहां से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, if r equal to a bracket 1 plus cos theta, find the polar subtangent and polar subnormal and the length of the polar tangent and polar normal when theta equal to tan inverse 3/4। ये क्वेश्चन आपका है। देखिए आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपका कोई एक कर्व दिया हुआ है, कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है r इक्वल टू, आपको जो निकालना है, क्या निकालना है? सबसे पहले पोलर सब टेंजेंट आपको निकालना है, जिसको आप लोग पढ़ाए थे हम लोग लेंथ ऑफ द पोलर सब टेंजेंट के नाम से, या शॉर्टकट में पोलर सब टेंजेंट बोलते हैं, राइट। उसके बाद पोलर सब नॉर्मल यानी लेंथ ऑफ द पोलर सब नॉर्मल आपको निकालना है। उसके बाद जो आपको फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द पोलर टेंजेंट। अब देखिए लेंथ ऑफ द पोलर सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ द पोलर टेंजेंट दोनों में फर्क होता है, दोनों का फार्मूला अलग अलग होता है। ओके, तो ये आपको लेंथ ऑफ द पोलर टेंजेंट निकालना है। उसके बाद सेम है लेंथ ऑफ द पोलर नॉर्मल आपको निकालना है। यानी आपको मिला कहे तो टोटल 4 चीजें आपको निकालना है, पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब नॉर्मल, और उसके बाद लेंथ ऑफ द पोलर टेंजेंट, लेंथ ऑफ द पोलर नॉर्मल। आपको थीटा इक्वल टू कितना आपको दे रखा है। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए गिवन सबसे पहले तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद देखिए हमको नीड क्या चीज की पड़ेगा। तो सबसे पहले r इक्वल टू हम लोग को जो दे रखा है a 1 प्लस कॉस थीटा हम लोग को दे रखा है। उसके बाद हम लोग को थीटा इक्वल टू दे रखा है, थीटा इक्वल टू हम लोग को दे रखा है tan इनवर्स हम लोग को दे रखा है 3/4, राइट, इतना दे रखा है। अब थोड़ा सा माइंड लगाइए कि आपको हम जब पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब नॉर्मल पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको जरूरत क्या क्या चीज की पढ़ रहा था। तो एक तो आप dr/d का आपको जरूरत पड़ेगी सबसे पहला। तो अगर dr/d की जरूरत पड़ेगा तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यहां सॉल्व करते हैं नाउ। तो सबसे पहले हम लोग इसको dr/d की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे टेकिंग dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके, थीटा के रिस्पेक्ट हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे dr/d इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे a हो जाएगा और ये cos का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, राइट, इतना आ जाएगा। अब देखिए dr/d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a माइनस a साइन थीटा, राइट। अभी माइनस साइन थीटा हो गया। अब देख रहे हैं कि आपको थीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखा था, तो यानी थीटा की वैल्यू को हम लोग यहाँ इस tan को अगर इक्वल टू ये साइड लेके आएंगे तो यहाँ से हम लोग साइन की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से अब बात करते हैं हम लोग आगे। देखिए यहाँ से अगर आप इसको इस प्रकार से अगर लिखना चाहेंगे आप, तो यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब इसी को आपको साइन थीटा की वैल्यू लिखना होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हैं, बहुत बचपन में पढ़े 10th क्लास में आप। देखिए ये ए बी ये सी, ओके, तो इसके बराबर, तो ये आपके साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंबाई h, यानी परपेंडिकुलर लेंथ बाय हाइपोटेनियस। तो यानी ये l होता है, ये h होता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए tan बराबर क्या होता है, तो tan बराबर आपका होता है लंबाई b, l/b। तो यहाँ पे l के जगह पे क्या 3 है, b की जगह पे 4 है, हमको h निकालना होगा। तो h निकालने की फॉर्मूला होता है इसका अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा टोटल अंडर रूट 25, यानी इसकी वैल्यू 5 आ जाएगा, यानी इसका a आ गया 5। ओके, अब आपको साइन की वैल्यू चाहिए, तो आप जानते हैं माइनस a, साइन की वैल्यू क्या l/h,
तो एल के बाई 3 है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3/5। ओके, तो मिला जुला के कहने का मतलब ये यहाँ पे रहा, इधर लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये रहा कि dr/d थीटा की हम लोग एक्यूरेट वैल्यू निकाल पा रहे हैं यहाँ से -3a/5। ओके, तो इतना हो गया। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे पोलर सब टेंजेंट का। यहाँ पे हम लोग को पोलर सब टेंजेंट की फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख दीजिए we know that polar subtangent इज इक्वल टू आपका होता है r² d थीटा बाई डी आर, राइट, इतना होता है। अब r बराबर देख रहे हैं कि इतना है, या इसमें हम लोग का कॉस भी है, तो कॉस है तो यहाँ इधर से लिखते हैं r। अब यहाँ पे कॉस, यहाँ पे चलिए मंझली ब्रैकेट देते हैं यहाँ पे a और 1 प्लस, अब कॉस की वैल्यू हम लोग को लिखना होगा, तो कॉस बराबर क्या होता है b/h, तो b की जगह पे क्या है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4/5। ओके, इतना हो जाएगा। अब इनटू क्या है d थीटा बाई डी आर, हम लोग क्या निकला यहाँ पे dr/d थीटा, यानी उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 5/3 है, यहाँ पे उल्टा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पे a² अलग कर दीजिए, अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 5/4 और 5, ओके, और का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा आपका 5/3a। अब देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे a² है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 5 4 9 और 9 81, अगर 9 को 9 से गुना करेंगे तो 81 आ जाएगा, तो 81a/25 इंटू यहाँ पे 5/3 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये कट जाएगा, 5 टाइम में कट जाएगा, और ये कट जाएगा कितने बार में 27, यानी 27 में आ जाएगा 81, तो आ जाएगा आपका 27a/5। तो ये आ गया आपका, किसकी वैल्यू यहाँ पे आ गया, ये वैल्यू आ गया पोलर सब टेंजेंट के, तो ये आपका आंसर हुआ पोलर सब टेंजेंट। ओके, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए, हम लोग को माइनस छूट रहा है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे, यहाँ भी माइनस लगा देंगे, यहाँ भी माइनस आएंगे, तो टोटली हमको -27a है, यहाँ पे 9 नहीं मत समझिएगा, a है और ये 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पोलर सब टेंजेंट का। तो आई होप ये समझ गए होंगे अच्छे से, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तब हम लोग निकालेंगे पोलर सब नॉर्मल। तो हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट, जो हम लोग को निकालना है पोलर सब नॉर्मल। अब देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग पोलर सब नॉर्मल निकाल चुके, इसके बारे में हम लोग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है dr/d थीटा। ओके, और dr/d थीटा बराबर हम लोग क्या निकाले -a sin थीटा, राइट। अब देखिए साइन थीटा बराबर तो यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी l/h, l की जगह पर क्या है 3 है, यानी -3a/5, तो यही आपका हो जाएगा पोलर सब नॉर्मल का आंसर। यानी आपका जब आप अभी से आप क्या करेंगे, जब आगे सब सॉल्व करेंगे, अब चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो अब क्या कीजिए कि आप जब समय dr/d थीटा निकालिए, तो वहीं पे आप उसको लिख दीजिए पोलर सब नॉर्मल। ओके, तो वहीं पे आप आंसर लिख सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद जो हम लोग को आगे निकालना है वो लेंथ ऑफ द पोलर टेंजेंट। उसके बाद हम लोग को निकालना है लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट। इसके बराबर जो फॉर्मूला होता है हम लोग का r√1 + r² d थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर, राइट, इतना होता है। उसके बाद आप r बराबर जो वैल्यू आपका था, देखिए जो आपको r बराबर जो गिवन दे रखा है उसमें सभी की वैल्यू पुट करेंगे वहां से, तो इसका जो आ जाएगा 9a/5, राइट। उसके बाद 1 प्लस, अब इसके बाद यहाँ पे अब लिख सकते हैं इसको r² है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 81 का स्क्वायर बाई 25 और इनटू देखिए d थीटा बाई डी आर है, यानी हम लोग dr/d थीटा यहाँ पे निकाले थे, तो ये भी यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5/-5/3a। अब यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर दे देंगे, राइट, इतना हो जाएगा। उसके बाद 9a/5 अंडर रूट, ये आपका यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 81 का स्क्वायर, 81 का a² बाई 25 इंटू ये 25/9a², राइट।
अब देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, ये सी ए कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 9 है तो नन्नमा 81 यहाँ 9 आ जाएगा। इन टोटली यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, हम इधर लिख देते हैं तो इज इक्वल टू हम लोग को मिलेगा 9a/5। ये मिल जाएगा 1 प्लस के यहाँ पे 9 बच रहा है यानी √10 मिल जाएगा। यही हमारा लेंथ ऑफ द टेंजेंट का आंसर हो जाएगा, राइट। तो एक हमारा और इसमें बचा, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते तब हम लोग निकालेंगे लेंथ ऑफ पोलर नॉर्मल। ओके, इसके इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर और dr/d थीटा का होल स्क्वायर, राइट, इतना होता है। उसके बाद अब अभी आपको हम r बराबर इसमें बताया कि डायरेक्ट पुट कीजिएगा तो इतना आएगा 9a, यानी 9a/5 आता है। अगर r इक्वल टू जो आपका गिवन दे रखा है उसमें पुट करेंगे तो होल स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे dr/d सेम चीज यहाँ पे डाल देंगे हम लोग -3a/5 का होल स्क्वायर, राइट, इतना हो जाएगा। √81a²/25 प्लस यहाँ पे जाएगा 9a²/25, राइट। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 25, ये 81 का a² प्लस 9a², राइट, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, 90a²/25। अब यहाँ पे जान रहे हैं कि 9 का वर्गमूल आपका 9 का वर्गमूल आपका 3 होता है और यहाँ पे अगर 9 को 10 में गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 और a² है तो a आ जाएगा, 25 है तो 5 आ जाएगा √10। इसको इतना लिख सकते हैं, क्यों, जब ये 3 को अंदर लेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 10 से गुना करेंगे 90/25 हो जाएगा। तो यही आपका लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल आ गया। ओके, अब देखिए इसका जो हम लोग को इंट्रो आप लोग को जो लेक्चर हम प्रोवाइड किए थे जिसमें काफ़ी डिटेल वे में सारी डेरिवेशन आपको हम प्रूव करके बताए से पूरा डिटेल वे में आप डिस्कस किए थे। अगर नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट इन द कर्व r इक्वल टू a e⁻θ इंटू cot अल्फा द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका एंगल बिटवीन रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल बनता है ओ क्या अल्फा के साथ इक्वल हो रहा है। तो चलिए इसमें हम अब थोड़ा समझिए कि रेडियस वेक्टर किसको कहेंगे और ये एंगल बिटवीन रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कैसे बनाता है वो चीज़ से पहले समझ लेते हैं। तो इसीलिए आपको बोलते हैं हमारा बेसिक लेक्चर जो आया है सब टेंजेंट सब नॉर्मल वाला, जरूर देख लीजिएगा, जो आई कार्ड में दिए थे जब देख लीजिएगा। ओके, देखिए सपोज कीजिए कोई आपके पास इस प्रकार से कोई एक कर्व है, राइट, कोई एक कर्व है और किसी एक पॉइंट पे ये एक लाइन इसको टच करते हुए ऐसा पास करता है, राइट, इस प्रकार से पास करता है और इसी पॉइंट पे कोई एक रेडियस वेक्टर इससे पास करता है, इसी पॉइंट पे कोई एक रेडियस वेक्टर इस प्रकार से पास करता है, राइट, इस प्रकार से रेडियस वेक्टर पास करता है। अब ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर को हम लोग r से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। ओके, चलिए अब ये हमारा टेंजेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, t से डिनोट करते हैं, राइट। और इसी पे एक परपेंडिकुलर एक लाइन परपेंडिकुलर, देखिए जब किसी कर्व पे एक लाइन टच करके पास करता है उसी पॉइंट पर दूसरा लाइन परपेंडिकुलर हो जाता है, टेंजेंट के साथ बना देता है, तो उसे कहते हैं हम लोग नॉर्मल। तो ये लाइन हमारा नॉर्मल हो जाएगा, राइट, इसको नॉर्मल कहेंगे। अब यही चीज यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसे मिला देते हैं और यहाँ से ऐसा मिला देते हैं, यानी ये दूसरे के साथ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये इसका डिस्टेंस जो कहलाता है पोलर सब नॉर्मल कहलाता है, इसका डिस्टेंस पोलर सब टेंजेंट कहलाता है, राइट। अब आपको देखिए ये हमारा रेडियस वेक्टर है, तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट, तो टेंजेंट आपका ये है और रेडियस कौन सा है, रेडियस वेक्टर कौन सा है, तो रेडियस वेक्टर हमारा इधर का लाइन है, यानी ये इसी का बात कर रहा है,
इसी लाइन की बात कर रहे हैं, इस लाइन जो एंगल हम लोग मानते हैं अल्फा से मानते हैं, राइट, अल्फा से मानते हैं। तो हमको यही चीज फाइंड आउट करना बोल रहे हैं कि ये फाई क्या अल्फा का इक्वल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए, गिवन जो आपका r इक्वल टू दे रखा है a टू द पावर थीटा कॉट अल्फा। अब इसमें दोनों साइड टेकिंग लॉग बोथ साइड लगा दीजिए आप। ओके, तो यह आ जाएगा आपका लॉग r, यहां पे देखिए लॉग a टू द पावर थीटा और कॉट अल्फा, राइट। देखिए ये जब a इंटू वी होता है लॉग में, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं इस प्रकार से, लॉग a इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग e टू द पावर थीटा कॉट अल्फा, राइट, इतना लिख सकते हैं। जब इसका पावर में लॉग का, तो इधर लिख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा लॉग r इक्वल टू लॉग a प्लस इधर लिख सकते हैं थीटा और कॉट अल्फा लॉग e आ जाएगा। जब लॉग e आ जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाता है, तो हमारा ये हो जाएगा लॉग r इक्वल टू लॉग a प्लस थीटा कॉट अल्फा, इसकी वैल्यू 1। अब यहां इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहां पे लिख देंगे टेकिंग डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, चलिए थीटा के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/r, और यह आ जाएगा dr/d थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए इसकी ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 प्लस, अब यहाँ पे थीटा है कॉट अल्फा, तो कांस्टेंट के फॉर्म में है, तो यहाँ थीटा है तो इसका वैल्यू 1। देखिए अगर यही चीज हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता, यहाँ x होता केवल, तो इसकी वैल्यू 1 होता। उसी प्रकार से हमको थीटा के रिस्पेक्ट में करें थीटा, तो इसकी वैल्यू 1 इंटू कॉट अल्फा, राइट। तो हम लोग को जो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 1/r dr/d थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कॉट अल्फा, राइट। अब इतना बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है आपका, तो हम प्रीवियस लेक्चर जब इंट्रो वाले में आपको हम बताए थे, क्या बताए थे आपको हम, r d थीटा इज इक्वल टू dr इक्वल टू क्या होता है tan फाइव। इतना बराबर tan 5 होगा, तो इसका जस्ट उल्टा है, जिसको हम लोग cot 5 बोल सकते हैं, cot 5 इज इक्वल टू cot अल्फा। अब देखिए ये इतना हो गया, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं अल्फा फाई इक्वल टू अल्फा। यही तो आपको प्रूफ करना था। ये कैसे हो गया, तो देखिए आप इसको इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे तो फाई और इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट अल्फा, राइट। अब देखिए जब कॉट इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो, उसके एंगल में सेम चीजें हो, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट जो एंगल होता है उसका हो जाता है। तो उस अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको लिख दिए थे। तो आई होप दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब इस दोनों क्वेश्चन के माध्यम से आपको पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब नॉर्मल अच्छे से समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसका जो एक्सरसाइज का जो लेक्चर्स आएगा वो हमारे मेंबरशिप वाले के लिए आएंगे, तो अगर आप नहीं ज्वाइन किए तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। 89 रुपीज़ पर मंथ उसका रखा गया है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।